प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन उसके बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच सत्ता और विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी तस्वीर साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। वाराणसी में हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश जी, खूब सम्मान हुआ सुरक्षा कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, या महाकुंभ में जिन लोगों ने भी सेवा दी है, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने नहीं लाने दी जा रही है। देखिए, अब चश्मे का पावर सबका अलग अलग है, तो जो जिसके पास जो पावर है उसी से दिखता है। 45 दिन के कुंभ में सफाई कर्मचारियों ने जितनी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ काम किया, सभी पुलिस वाले, एक भी जगह न लाठी चली, न कट्टा चला, न बंदूक चली, सब हाथ जोड़ करके लाउडर से अनाउंस करके शिष्टाचार पेश करके 67 करोड़ लोगों को संगम पे स्नान करा करके सकुशल उनके घर पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए हम पहले देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ वहाँ शासन और प्रशासन के लगे हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों ने सहयोग करके महाकुंभ को व्यवस्थित किया है। और जहाँ तक सवाल विपक्ष का है, देखिए, विपक्ष हमेशा फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं, सूखा पेड़ पर कोई चक्का फक्का मारता नहीं। तो सरकार फलदार वृक्ष है तो कहाँ चक्का मारेंगे, तभी विरोध के लोग वहीं मार रहे हैं। बजट सत्र के दौरान उर्दू की खूब चर्चा हुई। आप उर्दू भाषा को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप उस वर्ग का भी एक खास तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, आप मंत्रालय भी देखते हैं। उर्दू भाषा के बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, सभी धर्मों को अपने अपने जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के सबको अपनी बात कहने का, सुनने का, बोलने का अधिकार है। ऐसे हमारा अपना मानना है कि कोस कोस पर बानी है और कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर बानी। 1 कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस पर बाड़ी बदल जाती है। तो भाषा जो है अलग अलग सबकी भाषा है, सब लोग अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, कहाँ किसी को कोई रोक है। बिल्कुल, भारत की विविधता की यही ताकत है। लेकिन सवाल इस बात पर पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कठमुल्ला तक का जिक्र किया है, सीधे सीधे उर्दू को जोड़ते हुए, भाषा से जोड़ते हुए। आप क्या मानते हैं, ये उचित है कठमुल्ला से? नहीं, देखिए, एक शब्द बहुवरत थी तो जस शोभा के हित, कनक कनक ते माँ देखता, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। एक शब्द का अलग अलग अर्थ है, उसका अर्थ जो जैसे समझे वैसे समझे। AIMIM के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि अगर उर्दू भाषा के बारे में मुख्यमंत्री जी का ये नज़रिया है तो क्यों साइंटिस्ट नहीं बन गए मुख्यमंत्री जी? हम ये करें कि 18% मुसलमान हैं, ये दूसरे का बाजा बजा रहे हैं, ये काहे नहीं उनके साथ चले जाते हो वैसी के। रोज तो चिल्ला रहे हैं वैसी बेचारे कि आ जाओ आ जाओ, एको सुनत हुआ सा। तो क्या वजह है कि नहीं जा रहे हैं? आपने तो कहा कि फलदार दूसरे का बाजा बजाओ हुआ सा। जौने दिन ही अपन बाजा बजैन न तब सही रही न, बिना बाजा बजौले अपन बाजा बजाओ तुमन। NDA सरकार में 51 मुस्लिम बच्चे IAS हुए पहली बार आज़ादी के बाद। ये NDA सरकार मुस्लिम बच्चे मूव किए हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ये है मोदी योगी का भय, डर की वजह से, चाहे जैसे भी वो शिक्षा की तरफ मूव किए हैं। जब तक उनमें शिक्षा नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक वो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए वो नहीं लड़ेंगे, वो दूसरे का बाजा बजाएंगे। यानी कठमुल्ला शब्द में कोई ऐसा बात नहीं है जिससे किसी को भी परेशान होने नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेता लोग बोलते हैं वोट फोट ना गड़बड़ाए, कुछ जुटी जाए, यही बते। अब अंतिम सवाल कुछ बिहार के सियासत पर हो जाए, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सियासी हलचल देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि NDA कुनबा में वहाँ कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी है, बड़े दावे के साथ RJD कह रही है ये बात। अब RJD दगे हुए कारतूस हैं, दगे हुए कारतूस। अब वो खेल ख़त्म हो गया है। देखिए, मौका कई बार जनता बिहार की दिया। आपने वहाँ नाई को, गोंड को, पाल को, प्रजापति को, राजभर को, रजवार को, राजवंशी को, चौहान को
और जो भी जातियां वहाँ हैं, जो अति पिछड़ी अति दलित जातियां हैं, उनके विषय में आप सत्ता में रहते हुए सोचते नहीं हो और चुनाव के समय वोट की बात करते हो, तो भाई दिक्कत तो है। आपने स्पष्ट कर दिया है 29 सीटों पर वहां पर आप चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है नेतृत्व किसका होना चाहिए, नीतीश कुमार या फिर एनडीए का कोई एक और चेहरा हो सकता है? वो सरकार जब चुनाव के बाद जब विधायक चुन के आते हैं तब न तय होता है कि पहले ही तय हो जाए। पहले, लेकिन आप किसके नेतृत्व में जाना चाहेंगे, क्योंकि आप लड़ रहे हैं? एनडीए गठबंधन में रहेंगे, लड़ाई होगी चाप के। लगता है कि नीतीश कुमार जी अब इस बार फिर से कमान संभाले, सही है? अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। अच्छा, आपकी क्या तैयारी है वहाँ पर बिहार में? देखिए, बिहार में हम महीने में 4 रैली करते हैं अलग अलग। हम 156 विधानसभाओं में अपना कार्यक्रम मैं खुद जा कर के सभा कर चुका इधर करीब साल भर के अंदर। उसके साथ साथ 29 विधानसभाओं में हमने ग्रास रूट पर संगठन, जो हमारा बूथ है उसको मजबूत किए हैं, वहाँ संगठन बना दिए 29 विधानसभा, जहाँ से हम डंके की चोट पर चुनाव की तैयारी की जीतने के लिए वहाँ संगठन बना चुके हैं। मजबूरी नहीं है नीतीश कुमार एनडीए की? नहीं, कहाँ मजबूरी है, मजबूरी नहीं है? जहाँ जिस देश में मोदी जी का जलवा चल रहा हो, सब जगह मोदी जी की जय जयकार हो रही हो, अगर जय जयकार नहीं होती तो नीतीश जी जाते हुआ। यानी नीतीश जी ने खुद अपना एक सुरक्षा वो देखकर तभी वो गए हैं। तब का करे सब वहाँ का करे लोग जात है कि उन्हों का काम हो जाए, उन्हों का काम हो जाए, दोनों जने का काम हो जाए। बस एक अंतिम सवाल, 2026 उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। एक सवाल हमने डॉक्टर अरविंद राजभर जी से भी किया था, आपसे भी सवाल है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या अकेले लड़ेंगे? पंचायत चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी पूरे प्रदेश में। सुभाषपा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.